बढ़ते हैं और खबरों वाले शेयर्स पर नजर डालते हैं। इस बीच हमारे साथ स्टूडियो में शरद जी जुड़ चुके हैं, जो हमें बताएंगे कौन से स्टॉक्स पर आपको नजर रखनी चाहिए और खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में है। जी बिल्कुल। अभी जो है ऑफ कोर्स हम लोग थीमेटिक स्टॉक्स पे भी फोकस करने वाले, लेकिन आज ब्लॉक डील्स होने वाले, बहुत सारे फार्मा के अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं, तो उस पर हम फोकस करेंगे। और आज जो है सबसे पहले बात करें, एम्फोसिस फोकस में रहेगा। ब्लैकस्टोन यहाँ पे लगभग 15% स्टेक बेच सकती है। अब इसका वैल्यू लगभग 7,000 करोड़ का रहेगा और जो डील प्राइस है वो 5% डिस्काउंट पे है। सुजलॉन एनर्जी पे भी बहुत चर्चा हुई है। यहाँ पे उनके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है मार्क डेसेडलर, उन्होंने रिज़ाइन किया। उन्होंने कहा कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज़ आ रही है, लेकिन उसी जो हम संडे को जो है कंपनी ने कॉन कॉल भी रखा और वहाँ पे मैनेजमेंट ने अश्योर किया कि कोई फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ नहीं हुई है, सब प्रोसीड्यूरल नेचर के हैं। ब्रोकरेजेस ने भी ओवरऑल कहा है कि इसमें जो इवेंट है इसमें कोई बड़ी इम्पैक्ट स्टॉक में नहीं मिल सकती। रेमंड की बात करें तो यहाँ पे रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट बनाएंगे बांद्रा ईस्ट, जो मुंबई रीजन में है, जिसका वैल्यू आता है 2,000 करोड़ रुपए का। गोदावरी पावर इस्पात की बात करें तो इम्पॉर्टेंट बोर्ड मीटिंग है 15 जून को, जहाँ पे कंपनी बायबैक शेयर कंसिडर करेगी। बोरोसिल रिन्यूएबल में भी जो इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट एक्शन आया है, 450 करोड़ रुपए वो रेज़ करेंगे। अब ये रेज़ जो है राइट्स इशू के ज़रिए होने वाला है। जो है फ्राइडे को एक इम्पॉर्टेंट ब्लॉक डील हुई थी थर्मैक्स, जहाँ पे फोकस में था। यहाँ पे बड़ा इन्वेस्टर जो है आपके नालंदा कैपिटल जो है एफआई, उन्होंने लगभग 1% स्टेक की बिकवाली की, जिसका वैल्यू 770 करोड़ आता है। अब उनका स्टेक गिर के 5.6% हो गया है। वही एक इंटरेस्टिंगली स्मॉल कैप कंपनी जो मेरे नज़र में आई है वो है वॉर्ड विजर्ड इनोवेशन और मोबिलिटी, ईवी व्हीकल्स में ज़्यादातर डील करती है। मार्केट कैप 1360 करोड़ का ही है सिर्फ, लेकिन इनको जो ऑर्डर या कहें एमओयू, ऑर्डर नहीं कहते हैं इसको, एमओयू कहते हैं, इन्होंने जो किया है फिलीपींस गवर्नमेंट के साथ ईवी व्हीकल्स के लिए। अब जो आंकड़ा है वो आश्चर्यजनक है, वो लगभग 1.29 बिलियन डॉलर्स का, यानी कि 10,700 करोड़ का है। पर ये जो है एमओयू है, ऑर्डर अभी तक आए नहीं है, तो इस पे जो है ऑफकोर्स हम चर्चा करेंगे इस कंपनी पे आगे जाते हुए। लेकिन कुछ कंपनीज़ है जो फोकस में रहेंगी। आमी ऑर्गेनिक्स, ज़ीरो ऑब्जर्वेशंस आई हैं जापान की मेडिकल अथॉरिटी से उनके ज़रूरत प्लांट के लिए, तो ये एक पॉजिटिव है। वही डॉक्टर रेड्डीज़ लैब्स के लिए थोड़ी नेगेटिव ज़रूर हो सकती है, उनको 4 ऑब्जर्वेशन देखने मिले हैं। अब ये यूएस एफडीए की तरफ से आए हैं आंध्र प्रदेश में। वही जुबिलेंट फार्मा हुआ को भी 3 ऑब्जर्वेशन आए हैं, अब ये इनके यूएस के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए आए हैं। तो जब ये ऑब्जर्वेशंस बढ़ते हैं तो उसके कारण जो है निगरानी बढ़ती है, तो उसके कारण थोड़ी सी सेंटिमेंटल नेगेटिव न्यूज़ फ्लो देखने मिलती है। केईसी इंटरनेशनल जो है 1000 करोड़ के ऊपर के नए ऑर्डर्स उनके पास आए हैं। और इंटरेस्टिंगली आईडीबीआई बैंक में एक अच्छी डेवलपमेंट आई है, उनको टैक्स रिफंड मिलने वाला है, वो भी अमाउंट बहुत बड़ा है, 2700 करोड़ रुपए का, असेसमेंट ईयर 2016-17 का। तो ऑफकोर्स फाइनेंशियल्स में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो जो है आज हमें ट्रैक करने होंगे। बिल्कुल, तो ऑर्डर विंस के दम पर कई स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, उसके अलावा ब्लॉक डील भी है और कई फार्मा कंपनीज भी यूएस एफडीए एक्शन के दम पर फोकस में रहेगी। शुक्रिया शरद हमारे साथ जुड़ने के लिए।